अच्छे से एंजॉय करने के लिए, कॉन्फिडेंटली जीने के लिए हम सभी का मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अब तक हम लोग ने स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ सुना, जो कि एक कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर लोगों में पाई जाती है। इसके साथ साथ एक और बीमारी है जिसे हम ओसीडी कहते हैं, ये भी उतना ही कॉमन होता जा रहा है। इसके बारे में लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग ऐसे सिचुएशन पे आके फंस जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक भ्रम के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसमें व्यक्ति के दिमाग में कोई अनवांटेड थॉट आता है जो कि रियल नहीं होता है। फिर उस थॉट को दूर करने के लिए वो व्यक्ति कोई स्पेसिफिक काम करता है। उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो उस थॉट से छुटकारा पाना चाहता है, जिससे ऑब्सेशन और कंपल्सन का एक साइकिल बन जाता है। ऑब्सेशन वो ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं जो कि बार बार दिमाग में आते हैं, और कंपल्सन वो एक्टिविटी होती है, वो एक्शन होते हैं जो कि उसको दूर करने के यानी ऑब्सेशन को दूर करने के लिए किए जाते हैं। ये थॉट बार बार दिमाग में आते हैं जिसे दूर करने के लिए वो व्यक्ति बार बार उस काम को करता है, यानी उस काम को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं, साफ होने के बावजूद भी अगर आपके मन में ये थॉट आता है तो गंदगी को दूर करने के लिए आप अपने हाथ धोते हैं। जब बार बार ये थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप बार बार अपने हाथ धोते हैं, तो इसे ओसीडी कहा जाएगा। थॉट कुछ भी हो सकता है जो कि रियल में ना हो के भी रियल लगता है। एक दिमाग में भ्रम सा पैदा हो जाता है, जैसे कि बीमारी को लेकर कुछ लोग बीमार ना होने पर भी ऐसा महसूस करते हैं कि वो बीमार है या वो बीमार हो सकते हैं। इसी डर से वो एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने लग जाते हैं, और ओसीडी धर्म को लेकर भी पाई जाती है। कुछ लोग भगवान कहीं नाराज ना हो जाए इस डर से बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, और उनके दिमाग में अंधविश्वास बढ़ता ही जाता है। कुछ लोगों को कुछ जरूरी चीज़ों को खोने का डर रहता है, जिस वजह से वो लॉक को बार बार चेक करते हैं, चीज़ें सेफ हैं कि नहीं। कुछ लोगों को चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने की एक सनक सी रहती है, सभी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, बार बार चेक करते हैं। कुछ लोग दिन में कई बार नहाते हैं। तो इस तरह की ओसीडी के लक्षण लोगों में पाए जाते हैं। सबसे खराब तो तब है जब कोई नेगेटिव थॉट हमेशा के लिए दिमाग में बस जाता है, जो कि बार बार आपको परेशान करता है, जिससे धीमे धीमे आपकी हेल्थ भी डाउन होती जाती है। कुछ केसेस में ओसीडी का इलाज पॉसिबल है घर बैठे ही। आप घर बैठे ही अपने ओसीडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। पर अगर कई साल से आप ओसीडी से परेशान हैं और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर आपकी ओसीडी बहुत बढ़ गई है तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ओसीडी के सिम्टम को पहचान पा रहे हैं और खुद से कोशिश करते हुए इस बीमारी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और अपनी लाइफ पहले जैसे जीना चाहते हैं। आप एक भ्रम के जाल में फंस गए हैं जिससे आपको खुद को बाहर निकालना है, और ये भ्रम भी आप ही ने पैदा किया है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ओसीडी होती क्यों है। मेडिकल साइंस ये बताती है कि जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन केमिकल की कमी हो जाती है या जब ये केमिकल अच्छे से काम नहीं करता है तो ओसीडी की प्रॉब्लम शुरू होती है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे ब्रेन और बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसका गहरा नाता हमारे मूड, स्ट्रेस, नींद और मेमोरी से होता है। ओसीडी के ट्रीटमेंट में यही किया जाता है कि आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे कि आपकी बॉडी के भीतर सेरोटोनिन बढ़ सके, पर नेचुरली भी इसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो एक कारण होता है सेरोटोनिन की कमी, पर यह अकेला कारण नहीं होता है, इसके साथ और भी कारण होते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कभी ओसीडी रहा हो, छोटा मोटा ही सही, या डिप्रेशन रहा हो, वैसे ओसीडी आगे चलकर डिप्रेशन का रूप ले लेती है और इन दोनों के सिम्टम्स में ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी इस तरह की बीमारी रही हो तो आप में भी ओसीडी के चांस होते हैं। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल। अगर आपने किसी एज पे आके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो अपने लाइफ में जिसमें कि आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, जिसने आपके दिमाग पे एक गहरा असर डाला हो और उससे रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आते हैं जिसे आप रोक नहीं पाते हैं, तो इससे भी ओसीडी होती है। 100 लोगों में से 2 या 3 लोगों में ओसीडी पाई जाती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये पता भी नहीं है कि वो ओसीडी के चपेट में आ चुके हैं। जब तक ये प्रॉब्लम आपके पर्सनल, सोशल या प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती है तब तक आप इस चीज़ को लेकर सीरियस भी नहीं होते हैं। पर ओसीडी की वजह से कुछ लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं, दूसरे लोगों की तरह अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उन्हें एक डर सा लगा रहता है कि कहीं लोगों के बीच में जाते ही उनकी ओसीडी ट्रिगर ना करने लगे। वो एक शर्म सी महसूस करते हैं, किसी से अपनी ओसीडी डिस्कस नहीं करते हैं।
उन्हें ये लगता है कि कहीं लोग उन्हें ड्रामेबाज न समझे, उन पे हंसे ना, पर ये ड्रामा नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ओसीडी है तो उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसे हेल्प करें। कुछ हम बहुत कोशिश करते हैं कि कोई भी नेगेटिव या कोई इंट्रूसिव थॉट्स उनके दिमाग में आए ही ना, उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं या गाना गाने लग जाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जितना आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे आप उसे उतना ही पावरफुल बनाते जाएंगे। थॉट्स तो आएंगे ही आपके दिमाग में, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा बन चुका है। आप इन सब कोशिशों से अपने पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये पैटर्न एक दिन में नहीं बना है, कई दिन में बना है, धीरे धीरे करते हुए बना है। इसलिए ये चेंज इतनी आसानी से भी नहीं होगा। पहली बात तो थॉट के दिमाग में आने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं। जब ऑब्सेसिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप क्या करते हैं? आप खुद को रिलीफ देने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप उस थॉट को बस दिमाग में आने दें और कोई एक्शन ना लें तो आप ऑब्सेशन और कंपल्सन के साइकिल को ब्रेक कर सकेंगे और इससे बाहर निकल सकेंगे। पर ये इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जब थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप में एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, आप अनकंफर्टेबल सा महसूस करने लगते हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप एक्शन लेते हैं जिससे कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करा सकें। पर ये जो भी आप करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं वो क्षणिक भर होती है, यानी इससे आपको थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलती है। यह आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करती है। जब भी आपको एंग्जाइटी होती है, जब भी आपके दिमाग में वो थॉट आता है, तो आपको कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो कि आपके एंग्जाइटी को तो दूर करे ही, साथ में आपके थॉट से डील करना आपको सिखा सके। जैसे कि मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अपनी सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं और अपनी सांस पे फोकस करते हैं। जब भी आपको लगे कि ओसीडी आप में ट्रिगर हो रही है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, आप तुरंत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अपने सांस को लें और छोड़ें और उस पर फोकस करें और ये महसूस करें कि आप ओसीडी से बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत राहत महसूस हो रही है। किसी भी हैबिट को चेंज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं लगती है, कई साल या कई दिन बाद आपको वो हैबिट लगती है। इसलिए किसी भी हैबिट को खत्म करने से ज़्यादा आसान होता है कि किसी बैड हैबिट को किसी गुड हैबिट से रिप्लेस किया जा सके। पर ये कैसे किया जा सकता है, इस पे भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दिमाग में एक थिंकिंग पैटर्न बन चुका होता है जो कि ओसीडी के लिए जिम्मेदार होता है। स्टेप बाय स्टेप आप वही काम बार बार करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं, जिसे रोक पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप करते समय लॉजिकली सोचते नहीं हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से या सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके आप ओसीडी से छुटकारा पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से काफी अलग होता है, जो कि 24 घंटे काम करता है। आपने अब तक लाइफ में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो सभी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। पैदा होने से लेकर अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो एक मेमोरी या एक पैटर्न के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। उस स्थिति में जब आप कोई थिंकिंग पैटर्न अपनाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में भी एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है, जिसे आप फॉलो करते हैं, और जब आप सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल समझने लगता है, फिर आपको उसी बिहेवियर के लिए बार बार प्रेरित करता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न हमेशा के लिए फिट हो जाता है, जिसे आपको चेंज करना है। जब आप उस पैटर्न की जगह कोई दूसरा पैटर्न अपनाते हैं और उस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए पैटर्न को रियल समझने लगता है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए कहता है। इसी से ही किसी बुरी हैबिट को अच्छी हैबिट से रिप्लेस किया जा सकता है और ओसीडी साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप में जब भी ऑब्सेशन स्टार्ट हो, आप में एंग्जाइटी जैसे ही बढ़े, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने लगे और इसी को ही बार बार रिपीट करें। यानी जैसे आप में एंग्जाइटी बढ़े, आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और बार बार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक हेल्थी पैटर्न अपना लेते हैं। नॉर्मली हम सभी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जिनमें से बहुत सारे यूजलेस होते हैं, जिन्हें हम दिमाग से निकाल देते हैं। पर बहुत से ऐसे सेंसिटिव लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं, जिनके लिए कोई भी बात को भुला पाना आसान नहीं होता है और वो बातों को गहराई से ले लेते हैं और उस थॉट को ऑब्सेशन में चेंज कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग में हम थॉट्स को फिल्टर करना ही सीखते हैं, जिनमें यूजलेस थॉट्स, जितने भी फालतू के थॉट्स होते हैं, उन्हें हम अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप थॉट्स को केवल थॉट के रूप में ही देखें और उसमें आप इन्वॉल्व ना रहें, ना ही उसे गहराई से लें और ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, अदरवाइज ये आपको रियल समझ में आने लगेगा, आप उसको रियल समझ बैठेंगे।
ओसीडी में जो भी दिमाग में थॉट आता है वो रियल होता नहीं है, पर आप अपने एक्शन से उसे रियल में चेंज कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट पे काम नहीं करता है, बल्कि जब आप अपने थॉट से रिलेटेड कोई एक्शन लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका उसे रियल समझ लेता है। अगर आप अपने थॉट को केवल थॉट के रूप में देखें, उसे रियल ना समझें, तो आप अपने एक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद से कहें कि अब मैं कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूँ या लेने वाली नहीं हूँ, देखते हैं क्या होता है। या कहें कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। सेल्फ टॉक करें, लॉजिकली सोचें कि जिस चीज को आप सीरियसली ले रहे हैं, क्या वाकई वो रियल में है? क्या वाकई आपके हाथ गंदे हैं? क्या वाकई सारे स्विच बंद नहीं है? सब चीज लॉक नहीं है? क्या बार बार आपको नहाना जरूरी है? जो भी आपकी प्रॉब्लम है खुद से डिस्कस करें, समझें कि क्या आपने इस प्रॉब्लम को खुद तो नहीं बढ़ाया है। सेल्फ टॉक से भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सेल्फ टॉक पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप खुद से क्या बातें करें, किस तरह के पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। ओसीडी में बॉडी के भीतर की केमिस्ट्री बिल्कुल से बिगड़ चुकी होती है। वो केमिकल्स जो कि बहुत जरूरी होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और जिनकी कमी होनी चाहिए वो बढ़ जाते हैं। यानी कि बैलेंस बिल्कुल से बिगड़ चुका होता है। जिसे बैलेंस में लाया जा सकता है नेचुरल तरीके से, वो है पानी। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिए। इससे क्या होता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में तो ला ही पाते हैं, और साथ में आपका माइंड प्रॉपर काम कर पाता है, आप लॉजिकली सोच पाते हैं। एक्सरसाइज तो सबको करना चाहिए, और ओसीडी में तो ये ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, अपने हाथ पैर हिलाते रहिए। इससे आपके भीतर गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड अच्छा बनता है, और जब मूड आपका अच्छा होता है तो आपके भीतर सेरोटोनिन भी बढ़ता है। सेरोटोनिन बढ़ाने के और भी तरीके हैं। आपको कुछ देर धूप में बैठना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, वो म्यूजिक जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आउटडोर या इंडोर गेम खेलना चाहिए जिससे कि आपका मूड अच्छा बना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने फूड से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है कोई, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं उसके लिए। यानी कि आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ओसीडी की चपेट में आते हैं तो आपको अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। आप खुद को यूजलेस समझने लगते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए। जिस तरह का भी आप अपना फ्यूचर चाहते हैं उसे विजुलाइज किया कीजिए। रात को सोने से पहले जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे देखा कीजिए, उसे विजुलाइज किया कीजिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दिन के लिए तैयार कीजिए। तो ये था आज का ओसीडी पे वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए उन्हें भी देख लीजिएगा। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।